सो हे गाइस, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, यूपी टेट के एग्ज़ाम में जो है 12 से 13 दिन बचे हैं। और मुझे लगता है कि अभी कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने शुरुआत किया होगा कि कैसे मतलब बस पास हो जाएं। उनको नंबर नहीं लाने 120 130, बस उनको पास हो जाना है। तो मैं उनको बताना चाहूँगा कि मैंने भी यूपी टेट और सीटेट कई बार दिया है। और सीटेट तो मैंने बिना सीटेट के लिए मैंने कभी कोई क्लास नहीं ली, मैं सच बता दूँ तो सीटेट के मैंने कभी कोई क्लास नहीं ली। सीटेट तो ऐसे ही हो जाता है क्योंकि उसमें लॉजिकल क्वेश्चन है, बहुत आसान है, उसका लिमिटेड सिलेबस है, हो जाता है। लेकिन यूपी टेट ऐसा नहीं है। यूपी टेट में फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, फैक्चुअल, ठीक है। उसमें जो है थोड़ा उसका वास्ट सिलेबस है, ठीक है, तो टफ भी आता है। तो उसके लिए क्या करना है, उसके लिए कम से कम अगर चाहते हो कि आपके नंबर 100 प्लस आ जाएँ तो कम से कम जो है 15 दिन तो चाहिए आपको, कम से कम 15 दिन पढ़ने के लिए। तो उसी सिलसिले में मैं आपको बताऊंगा कि मैंने कैसे एक हफ्ते में 15 मैंने 15 दिन नहीं, मैंने एक हफ्ते में मैंने सिर्फ 10 दिन में कैसे पढ़ाई की थी और मेरे नंबर जो है 100 प्लस आए थे। मैं आपको बताऊंगा पूरी स्ट्रेटजी। तो सबसे पहले क्या करना है आपको, सबसे पहले आपको उठाना है हिंदी। सब्जेक्ट जो हिंदी का है सबसे पहले आपको वो उठाना है। और हिंदी में क्या करना है, हिंदी में जो है आपको एक दिन में संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, ये 3 चैप्टर पढ़ डालने हैं पूरे, क्योंकि संज्ञा सर्वनाम बहुत आसान है और क्रिया पूरी ख़त्म कर दो, ठीक है। अब ये भी बताऊंगा कि आपको कहाँ से करना है। हो गया, ठीक है। उसके बाद में इससे क्वेश्चन लगा डालो, उसी दिन पढ़ के उस दिन क्वेश्चन लगा डालो, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट डे फिर से 3 चैप्टर पढ़ो और कर डालो। हिंदी में जो है, हिंदी में आपको 5 दिन का समय चाहिए, पूरी हिंदी ख़त्म हो जाएगी। 5 दिन से ऊपर आपको हिंदी में लगना ही नहीं चाहिए। आपको डेली हिंदी को जो है 3 से 4 घंटे देने हैं। 3 घंटे दे दोगे आराम से हिंदी हो जाएगी भाई। 5 दिन में आप पूरी हिंदी ख़त्म कर दोगे, चाहे जैसे पढ़ो, अब बहुत अच्छे से ख़त्म कर दोगे, हिंदी बता रहा हूँ। और आप 25 प्लस नंबर आराम से ले आओगे, ये मेरी गारंटी है। अब आ जाओ संस्कृत पे। एक्चुअली क्या है ना कि मैं लोगों से कहता हूँ कि ना, जिनका इंग्लिश मीडियम बैकग्राउंड रहा है वही इंग्लिश लें, ठीक है, लैंग्वेज जो सेकंड लैंग्वेज में। लेकिन जिसका इंग्लिश मीडियम बैकग्राउंड नहीं रहा है तो उनसे मैं यही कहता हूँ भाई संस्कृत ले लो, क्योंकि संस्कृत का 70 से 80% सिलेबस हिंदी से मैच करता है, समझ रहे हो। समास, संधियाँ और जो पूरा वर्ण वगैरह सब कुछ है ग्रामर ना, पूरा पूरा सब 90% मिलता है भाई हिंदी से, ठीक है। तो आपको क्या करना है ना, 25 प्लस आप नंबर संस्कृत में भी ला सकते हो ऐसे ही पढ़ के। तो क्योंकि अब क्लासेस करने का कोई समय नहीं बचा है, ठीक है। आपको सिर्फ मैराथन देखनी है, मैराथन देखो और सवाल लगाओ, मैराथन देखो, क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, ठीक है। संस्कृत हिंदी में आप दोनों मिला के 50 प्लस नंबर आराम से ले आओगे सिर्फ 5 दिन के अंदर, ठीक है, सिर्फ 5 दिन में, ठीक है। जो सब्जेक्ट हो गए। अब आओ CDP पे। देखो CDP का सिलेबस तो जो है भाई बहुत बड़ा है। इसके लिए यही हो सकता है कि आप जो है जो मैराथन्स पढ़ी हैं, एक मैराथन को 4 से 5 बार आपको देखना है, ठीक है। एक मैराथन को 4 से 5 बार देखना है, लिखना उखना कुछ नहीं है, सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस करो और मैराथन देखो, क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, मैराथन देखो, बस, ठीक है। 20 प्लस नंबर आराम से ले आओगे, 20 प्लस नंबर, ठीक है। कुछ चैप्टर हैं जो मैराथन में इंपॉर्टेंटली बताते हैं, 5-6 घंटे की मैराथन हो, जिसके 10 घंटे की वो देख लो भाई, ठीक है। अभी कनका मैम ने कराई है एक 10 से 11 घंटे की मैराथन, उसको देख लो, है ना, रोजगार वेद अंकित पे उन्होंने उसमें सब कुछ बता दिया। अगर उसको आप देख लोगे तो भाई 10 से 11 घंटे के मैराथन को तुम 3 दिन में ख़त्म कर दोगे। अगर 3 दिन में एक बार ख़त्म कर दोगे तो तुमको उसको 50% याद हो जाएगा। नेक्स्ट फिर जो है अगली बार जो है फिर उसको रिपीट कर दो, 80% याद हो जाएगा, फिर उसको रिपीट कर दो, 3 बार देख लोगे भाई, तुम्हारे 20 नंबर आ जाएंगे, ठीक है। तो 5-5 दिन का टारगेट रखना, ठीक है, कि 25 जून तक तुमको हिंदी, संस्कृत, CDP ख़त्म कर दो। अब आ जाओ EVS पे। EVS के लिए बहुत आसान है। देखो क्या करना है, EVS में जो है बहुत ही टॉपिक जो कुछ ऐसे हैं, कुछ टफ हैं, कुछ ईजी हैं। तो EVS की यूट्यूब पे तुमको टारगेट विद अंकित का चैनल है, उस पर जो उन्होंने मैराथन कराई है 5-6 घंटे की, उसको जाके एक बार देख लेना, ठीक है। और 4-5 बार उसको देख लेना, ठीक है। और उसके बाद में उनकी PDF डली हुई है उनके ऐप पे, वहाँ जाके वो पढ़ लेना,
तो वहाँ जाके वो पढ़ लेना। बस 5 दिन में तुम जो है इतना कर लोगे कि तुम्हारा सब हो जाएगा। आ जाओ मैथ पे। मैथ में बहुत ज़्यादा कोई हाई लेवल सवाल आते नहीं है, बस जो घटाना गुणा भाग आता है, ठीक है, थोड़ा एडवांस दे देते हैं बस। मैथ में कितना भी जो बिल्कुल भी नहीं पढ़ा होगा वो 20+ नंबर आराम से ले आता है। जिसके मैथ ठीक ठाक है तो 25 में 25 या 23 में 30 तो मैं ही देता है, 25+, ठीक है। जो हमने बताया है उतना कर लो। हिंदी को 3 घंटे दे दो, संस्कृत को 3 घंटे दे दो, सीडीपी को 3 घंटे दे दो डेली, 9 घंटे हो गया, ठीक है। ईबीएस को दे दो 3 घंटे भाई, ठीक है, 12 घंटे हो गया। इतना तो उनको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। और ये नहीं केवल 5-5 दिन, ठीक भाई। अब तुमको 12 से 13 घंटे पढ़ने पड़ेगा भाई डेली। अब 15-10 दिन बचा हुआ है, 1 हफ्ता 10 दिन, ठीक है। तो 3-3 घंटे दे दो। हिंदी तुम्हारी 5 दिन में ख़त्म हो जाएगी, इसको किनारे कर देना, ठीक है। संस्कृत खत्म हो जाएगा, फिर किनारे कर देना, ठीक है। जो टाइम बचे फिर जब 5 दिन बाद हिंदी को 3 घंटे नहीं देना है, तो 1 घंटे हिंदी देना। सिर्फ प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस। अब प्रैक्टिस कहाँ से करनी है? रोजगार विद अंकित पे जो नवीन सर कराए हैं, ठीक है, क्लासेज, वहाँ पे जाके तुम प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। नवीन सर डालना हिंदी, और वहाँ पे गागर में सागर और 15 क्लासेज हैं प्रैक्टिस सेट में, उन्होंने टॉपिक वाइज करा दिया, ठीक है। अगर वो तुमने कर लिया तो तुम्हारा एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होने देंगे, वो बहुत बढ़िया बताए हैं, ठीक है। वहाँ से हिंदी कर लो। संस्कृत सर्वा के भूषण से कर लो। सर्वा के भूषण जो पढ़ाते हैं संस्कृत गंगा से, वहाँ से कर लो मैराथन्स। सीडीपी की तो अभी गंगा मैम कराई, वो कर लो, चाहे सचिन अकेडमी से कर लो, अभी हिमांशी मैम करा रही, वहाँ से कर लो, ठीक है। और बाकी ईवीएस का तो बता ही चुके हैं कहाँ से करनी है। 5 लोग। मैथ के लिए कुछ नहीं करना है। मैथ के किसी के भी मैथ उठा लो, बेसिक जो चैप्टर हैं उसका बेसिक देख लो कि कौन से कॉन्सेप्ट हैं, बस हो जाएगा मैथ में आराम से। अगर देखा जाए तो 5 दिन के ऊपर सिलेबस नहीं है इसका यूपी टेट का, ठीक है। 5 दिन में सब हो जाएगा। सीडीपी में लग सकता है 2-4 दिन, ठीक है, 2 दिन एक्स्ट्रा लग सकता है। बाकी 5 दिन के ऊपर सिलेबस नहीं है। आराम से तैयारी करो, टेंशन नहीं लेना है बिल्कुल भी। और वादा है ये कि जो हमने स्ट्रेटजी बताई है इसको अगर फॉलो करते हो डेली के 12 से 13 घंटे पढ़ते हो, ठीक है, तो यूपी टेट में 100+ नंबर आराम से ले आओगे। अगर कुछ भी तुमको पूछना है, कोई भी जानकारी लेनी है, कमेंट में कमेंट करो, कमेंट बॉक्स में, ठीक है। और हम आपको उस पर कमेंट में रिप्लाई देंगे। अगर नहीं रिप्लाई देते हैं तो हम नया वीडियो बना देंगे उसके लिए। टेंशन लेना नहीं, आराम से तैयारी करो, ठीक है। जय हिंद। समय भी बहुत पर्याप्त है।